हाँ जी। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू? क्या हाल चाल है अभी सभी बच्चों के? एक बार जल्दी से फटाफट थम्स अप डाल के आप बताएंगे। एम आई ऑडिबल टू यू? गो फास्ट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों का वोकेबलरी का होगा। एक और क्लास हम लोग वोकेबलरी करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि ग्रामर का होगा, लेकिन ग्रामर का कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक क्लास और आपकी वोकेब की करवाते हैं और फिर ना आप लोगों का टेस्ट टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे मैंने मॉक के लिए बोला था कि मॉक टेस्ट डलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा मॉक टेस्ट शायद डलने स्टार्ट हो गए हैं, मिले होंगे आप लोगों को। कुछ बच्चों को मॉक टेस्ट मिला, एक बार जरा कंफर्म करके बताओ। टेस्ट पेपर्स आपको मिलना स्टार्ट हुआ है? है? अभी नहीं डला? अच्छा, आज से डलना स्टार्ट होगा। डल चुके हैं कितने? नहीं नहीं, 20 वाला जो था, एक। अच्छा, हाँ, 2020 वोकेबलरी जो है ना सेट्स, उसका एक सेट डल चुका है। हाँ, डल गया है। 2020 वाला जो है ना 20-20 सेट्स का, वो डल गया है। सर आई लव यू, शिवांग पाठक। लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार तुझे भी। ठीक है, बस ऐसी मेहनत करते रहो आप लोग। और मैंने क्या कहा था, बहुत सारे तरीके हम अपनाएंगे, जैसे मॉक टेस्ट दे दिया। ठीक है, कैप्सूल भी अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर बस क्लास करते रहो। देखिए, इन्हीं क्लासेस से पेपर में आना है, बात सुन लो ध्यान से, सीधी सीधी। हर एग्जाम में यही होता है। ठीक है, कोई से भी एग्जाम में चले जाओ, क्लासेस में से यहीं से आता है। आप हर एग्जाम देख लो, किसी भी एग्जाम में, बस कंटेंट इसको रिवाइज जो करेगा उसको पेपर में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भी दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक, चलो जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो पहले एक बार, खुद से पढ़ो फटाफट जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस होता क्या है? जेनेसिस होता है किसी चीज की शुरुआत। ये जेनेसिस मुझे लग रहा है एक दिन पहले भी आ गया था। जेनेसिस होता है किसी चीज की शुरुआत। शुरुआत मतलब ओरिजिन ऑफ समथिंग, या यू कैन से बिगिनिंग, स्टार्ट या आउटसेट। ठीक है, आउटसेट या ऑनसेट भी कह सकते हैं। ऑनसेट भी किसी चीज की शुरुआत ही होता है। द जेनेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन 2008। इस संस्थान के जो जेनेसिस यानी कि शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 2008 में हुआ था। ठीक, अब इसका सिनोनियम ढूंढो। सिनोनियम क्या होगा? सिनोनियम होगा इसका इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब शुरुआत ही होता है। अब आता है वर्ड निगाड़। निगाड़ का मतलब क्या होता है? जो बंदा निगाड़ होता है, इसका मतलब वो बंदा कंजूस होता है, या इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे माइजर। लीवे क्या होता है भैया? लीवे होता है किसी चीज की आजादी। फ्रीडम कह सकते हो, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? आजादी कह सकते हैं। जिट्री क्या होता है? जिट्री होता है नर्वसनेस। नर्वसनेस, ठीक है, नर्वस होना, इसे कहते हैं जिट्री। ठीक है, सर आपने वो कैब हलवा बना दी है जो पहले बहुत ज्यादा डर लगती थी। अमन यादव। अभी तो हलवा स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखो, जब मॉक टेस्ट लगाओगे आपको और आसान लगेगा। सर डिलीट का सिनोनियम शायद है। हाँ हाँ, वो तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, पूर्वा सिंह कह रही हैं सर अभी 5 दिन पहले कोर्स लिया है। तो पूर्वा जो है बेटा, डरना नहीं है। बस जैसे अगर बैकलॉग भी लग गया, छूट गया है, तो छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो। जो पीछे का छूट गया छोड़ दो, कोई चैप्टर छूट गया छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो। क्योंकि पीछे का पूरा करने लगोगे ये छूट जाएगा। वो जो पीछे वाला है वो बाद में हो जाएगा, सिलेबस पूरा होने के बाद। आप यहां से स्टार्ट करो। ठीक है भाई, क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करते हैं, और मॉक टेस्ट जरूर देना डेली। अगला, इंपीरियल। देखिए, इंपीरियल का मतलब क्या होता है? ये जो पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग होते थे, ये कैसे होते हैं? राजशाही लोग होते थे। तो इंपीरियल का मतलब होता है शाही, है ना। इंपीरियल परिवार होता है, इंपीरियल होटल भी होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं शाही, यानी कि राजा से संबंधित। ठीक है, तो रीगल का मतलब शाही होता है, मोनार्क मतलब राजा से संबंधित, और किंग होता है राजा, तो राजा से संबंधित हो जाएगा किंगली। ठीक है, अच्छा, तो रॉयल इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। इसका सिनोनियम क्या है मेरे भाई? रॉयल। रॉयल का मतलब राजशाही ही होता है। ठीक है, अब 3 वर्ड है आपके पास, 3 में से एक वर्ड है आपका ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब तो निराश होता है। ग्लूमी मींस निराश या सैड।
ग्लूमी का मतलब है निराश या सैड। हैंडी कैसा होता है? हैंडी, हैंडी का मतलब होता है कन्वीनियंट, CONVENIENT, कन्वीनियंट, जो चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है ऑफ हैंड, जब आप किसी काम को बिना तैयारी के करते हो, ठीक है। एक्सटेम्पोर करते हो, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन या बिना तैयारी के, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। बिना तैयारी के स्पीच बोलने चले जाते हो तो उसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। शुभम राजपूत कह रहा है सर मैंने कल ही बैच लिया है, बैकलॉग हो गया है। भाई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर बताया, जहां से चैप्टर, जैसे ग्रामर का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उस चैप्टर से स्टार्ट करना, पीछे का भूल जाओ कि कुछ पढ़ाया है, बात खत्म। वो आगे बाद में आ जाएगा। वो कैब का जो सेट स्टार्ट कर रहा हूं यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे ही जब पैसेज करेंगे तो वहां से स्टार्ट करना, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से करो, ठीक है, ठीक है। काजल कह रही है यस सर, डाले हैं मॉक टेस्ट में 13 नंबर आए थे 20 में से। हाँ देखो, अगर काजल को मॉक टेस्ट मिला है और काजल ने मॉक टेस्ट लगाया है, मतलब बाकी बच्चों ने भी लगाया होगा, फिर तो मॉक टेस्ट डला है। एक को मिला तो सबको मिला है। तो अब अगर मान लो काजल के 20 में से 13 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब 7 वोकैब उनको ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। तो अब क्या करना है, वो 7 वोकैब को लर्न करना है। ऐसे ही हर मॉक टेस्ट में 2 2 3 3 4 4 5 5 वोकैब ऐसे होंगे, उनको लर्न करना है। जो तुम्हें आ रहे हैं उनको छोड़ दो, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बताइए। वैंक्विश का मतलब क्या होगा? वैंक्विश का मतलब होता है किसी को हराना, जीतना, बात एक ही है ना। जीतोगे तो तभी तो किसी को हराओगे, तो आप जीतना कह दो या हराना कह दो। तो टू डिफीट समबडी कंप्लीटली, किसी को पूर्ण रूप से या कह सकते हो बुरी तरीके से हराना, ये कहलाता है आपका वैंक्विश। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? कनकर। कनकर का मतलब है किसी को बुरी तरीके से हराना, डिफीट सिनोनियम हो जाएगा। ट्राउंस का मतलब क्या है? चारों खाने चित कर देना, और बीट का मतलब तो है ही किसी को हराना, ठीक है। अब आ जाओ इसके 4 ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में क्या है? राउट, राउट का मतलब होता है किसी को चारों खाने चित कर देना, यानी कि डिफीट, है ना। वीडल का मतलब क्या होता है? वीडल का मतलब होता है चापलूसी, ठीक है। वीडल का मतलब क्या होता है? चापलूसी, जिसे हम बोलेंगे कैजोल। वीडल का मतलब होता है चापलूसी या कैजोल, आप इसे कह सकते हो, ठीक है। प्लाइंट का मतलब क्या होता है? प्लाइंट का मतलब होता है ओबीडियंट, या इसी को हम कहते हैं ओबीडियंट कह दो या कह दो आज्ञाकारी। जो बंदा प्लाइंट है वो आज्ञाकारी है। वेलिएंट क्या होता है भाई? वेलिएंट होता है ब्रेव। जो बंदा वेलिएंट है इसका मतलब वो बंदा कैसा है? ब्रेव है, ठीक है, बहादुर आप इसको कह सकते हो। अब देखो ये वैंक्विश है ना, पहन के खड़ा बिल्कुल ऐसे बॉडी बिल्डर। तो वैंक्विश का मतलब क्या है? वैंक्विश का मतलब है किसी चीज को डरा, किसी चीज को हराना, ठीक है, डिफीट करना, ठीक है, ठीक है? अच्छा, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है सभी को? चलो, तो ये पहलवान साहब को हराना बहुत टफ काम है। अरे बेटा, वो सामने वो लग रखा है। हाँ चलो, नेक्स्ट। हाँ, अगला, होलसम। होलसम फूड कैसा फूड होता है? बहुत ही स्वादिष्ट, ठीक है। होलसम फूड होता है स्वादिष्ट भोजन। होलसम फूड होता है बहुत ही टेस्टी, ठीक है। सेल्यूब्रस आप इसको कह सकते हो, ठीक है, सेल्यूब्रस, ठीक है। स्वादिष्ट कह सकते हो, पौष्टिक कह सकते हो, ठीक है। बेनिफिशियल होता है लाभदायक, न्यूट्रिशियस, हाइजीनिक भोजन, ठीक है। ये देखो, ये है ना, ये सारा ये हाइजीनिक भोजन है। छोले भटूरे नहीं होते हाइजीनिक भोजन में, कभी छोले भटूरे खाने लग जाओ, ये होता है हाइजीनिक भोजन जो होता है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ठीक। अच्छा, इसका सिनोनियम, अब देखो जरा सिनोनियम क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो हेल्दी, हेल्दी इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट बंदा कैसा होता है? ऑब्ड्यूरेट बंदा होता है जिद्दी, जिसको हम कहते हैं एडामेंट, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट इज कॉल्ड एडामेंट या जिद्दी। वेग क्या होता है? वेग होता है नॉट क्लियर, जिसे हम कहते हैं अस्पष्ट, ठीक है। विजिलेंट क्या होता है?
विजिलेंट होता है वॉचफुल, जिसे हम कहते हैं सतर्क। जो बंदा सतर्क होता है ना, कॉशियस, इसको हम क्या बोलते हैं? विजिलेंट बोलते हैं। ठीक है सर। टोडी और लैकी भी चापलूस होता है, पीहू कह रही है इस बात को। जी पीहू जी, टोडी और लैकी भी चापलूसी होता है। ठीक है, ठीक है भाई। एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। डेसिक्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छुआरे, मुनक्खा, बादाम, किशमिश, है ना, रेजिन्स, ये सारे इनको सुखाया जाता है। तो डेसिक्रेट करना मतलब सुखाना, आका डंडा लगा लेना, सुखाना। ठीक है, या रिमूव द मॉइस्चर, किसी चीज से मॉइस्चर को हटाना या दूर भगाना, इसे हम लोग कहते हैं डेसिकेट। ठीक है, ड्राई करना आप कह सकते हो इसको। डिहाइड्रेट करना मतलब पानी उड़ा देना किसी चीज से। पार्च्ड का मतलब सुखाना होता है, और एरिड का मतलब तो ड्राई होता ही होता है, सुखाना। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग हैज डेसिकेटेड द लैंड। अब इतनी ज्यादा खेती लोग करने लगे हैं कि सारा मॉइस्चर ही खत्म कर दिया है, सारा मॉइस्चर जो है उड़ा दिया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेसिकेट करना। अब इसका सिनोनियम देखो, सिनोनियम ड्राई, ड्राई इसका सिनोनियम हो जाएगा। कैप्शन क्या होता है मेरे भाई? कैप्शन होता है किसी भी चीज का टाइटल, या हम कहते हैं शीर्षक। ठीक है, फियस्को क्या होता है? फियस्को होता है फेलियर, पूर्ण रूप से फेल हो जाना या विफल हो जाना, इसे हम कहते हैं फियस्को। लिंच का मतलब क्या होता है भाई? लिंच का मतलब होता है किसी को मारना। लिंच का मतलब होता है किल करना या मारना। ठीक है, मॉब लिंचिंग सुना है? मॉब लिंचिंग तो मारना ही कहते हैं उसको। ठीक है, हाँ। प्रांशु कह रहा है बट सर इसमें तो नॉन वेज भी है। नहीं, देखो, जिसको लगता है वेज खाना है वो वेज खाओ, जिसको लगता है नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खाओ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट प्रीफर करिए वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड ना, उसमें समस्याएं कम होती हैं, तो वेजिटेरियन ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, वो तो लोग खाते हैं वो इस वजह से, बाकी वेजिटेरियन फूड सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, हाँ सर, होलसम का सिनोनियम, हाँ। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा सा हल्का चलिए। लो जी, हल्का हल्का चलेंगे। नोट्स भी बना रहे हो ना? ठीक है, नोट करते चलो, कॉपी करो फटाफट। जैसी कॉपी कर लोगे थम्स अप डालना। कर लिया? अब चलो एंटोनियम पे, कॉपी करो फटाफट। चलिए जी, चलो सरप्लस। अब देखो सरप्लस का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। सरप्लस का मतलब होता है अधिक मात्रा में। यू कैन से दिस, अधिक मात्रा में। जब हम किसी चीज को प्रचुर मात्रा में लेते हैं ना, पर्याप्त मात्रा में, तो इसे कहते हैं सरप्लस। जैसे यहां पर देखो, बहुत सारी गाजर किसानों ने उगा दी, तो अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, तो फिर इन्होंने बेचारों ने, जब किसी ने खरीदा नहीं तो इसको फेंक दिया,
है ना। तो कोई चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं सरप्लस, ठीक है, या इसको हम एक्सेस में भी कह सकते हैं। एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा पैदावार हो जाना। तो सरफीट का मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है, अबंडेंट भी प्रचुर मात्रा में होता है, ग्लट भी प्रचुर मात्रा में होता है, प्रोफ्यूज भी प्रचुर मात्रा में ही होता है, प्लेंटीफुल जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो अब दिक्कत यह है कि प्लेंटीफुल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूंगा प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल इज द सिनोनियम, प्लेंटीफुल इसका क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा इसका कमी। डर्थ का मतलब होता है कमी, और ये आज ही किसी पेपर में पूछा था, डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग। ल्यूशेंट क्या होता है, ल्यूशेंट होता है ब्राइट, जिसको आप कहते हो चमकीला, इसको हम क्लियर भी कह सकते हैं, ल्यूशेंट स्पष्ट भी होता है। स्क्वेलिड क्या होता है, स्क्वेलिड होता है भैया गंदा सा, गंदा सा कह सकते हो, अनटाइडी कह सकते हो, अनटाइडी, नॉट नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा ना हो। शैलो का मतलब क्या होता है, शैलो का मतलब होता है नॉट डीप, या जो गहरा ना हो, ठीक है, नॉट थोरो। सुपरफिशियल आप इसको कह सकते हो, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब है जो गहरा ना हो, ठीक है। हाँ, सिवा कह रहा है सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, कोई बात है, पीडीएफ नहीं मिलेगा, सबका पीडीएफ मिलेगा, है पागल आदमी, क्यों नहीं मिलेगा, पीडीएफ सबका मिलता है। आप देखा करो, आप बैच को खोल के तो देखा करो, इंग्लिश वाले फोल्डर में पहले देखा करो क्या क्या दिया हुआ है, सारी पीडीएफ मिलती हैं, जो यहां हैंड रिटन है ना ये भी मिलती है, अलग से भी मिलता है, बोर्ड पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। नोट्स नहीं, मेरे हिसाब से तो लिख लोगे तो अच्छा है, नहीं तो हैंड रिटन नोट्स तो मैं देता ही हूं आप लोगों को, है ना। देवेंद्र ठाकुर साहब पैसेज जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, कोई बात किसी के साथ शेयर करना। देखो ये लोग कान में बात बता रहे हैं ना इसके, तो इसका मतलब है, डाइवल्ज का मतलब है रिवील करना, है ना, कोई जानकारी रिवील करना, किसी से कोई जानकारी शेयर करना, रिवील करना किसी से कोई जानकारी। तो रिवील, डाइवल्ज का मतलब है किसी के सामने प्रकट करना, ठीक है, टू टेल समथिंग। डिस्क्लोज करना, उजागर कर देना, डिस्क्लोज करना मतलब उजागर करना, ठीक है, रिवील, तो इसका ये सिनोनियम हो जाएगा डिक्लेयर कर देना, या अनरेवल, अनरेवल का मतलब भी डिस्क्लोज करना ही होता है। स्वाति ने डाइवल्ज किया सारी जानकारी टू हर अपोनेंट्स, है ना, अपने दुश्मनों को जाके डाइवल्ज कर दिया मतलब बता दिया, तो ये तो उजागर करना हो गया। अब उल्टा होगा छिपाना, तो कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है हाइड, कंसील का मतलब क्या होता है भैया जी, कंसील का मतलब होता है हाइड, यानी कि छिपाना किसी चीज को, छिपाना या हाइड करना, ठीक। सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे इसको क्रिटिसाइज करना, किसी की कड़ी आलोचना करना। एब्रोगेट का मतलब होता है कानून या नियम को कैंसिल कर देना, ठीक है, रद्द करना, क्या करना, रद्द करना, ठीक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, त्यागना। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, ठीक है, फॉरसेक कर देना, अबेंडन कर देना, अबेंडन, ठीक है, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। सर सुमित राइडर क्या कह रहा है, सर आपकी बॉडी अच्छी लगती है, आप जिम करते हो क्या सर, साथ साथ, हाँ, नहीं मैं रनिंग करता हूँ ऐसे यू करके, पुशअप्स लगाता हूँ मैं, ठीक है, चने खाता हूँ, खाते हो तुम भी चने, चने खाया करो, चने खा के ना दौड़ा करो, फिर ऐसे यू करके ना, यू यू करके वो हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है। चने सबसे पावरफुल चीज होती है, शक्तिशाली, ठीक, ऐसे। नेक्स्ट अगला, ऑब्नॉक्शियस, ये स्मेल अजीब सी आ रही है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल। तो ऑब्नॉक्शियस स्मेल कैसी होती है, बड़ी बड़ी अजीब सी स्मेल होती है, दिस इज कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस। तो अनप्लीजेंट या अप्रिय, ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, तो ये सिनोनियम हो जाएगा। नेस्टी भी बहुत ही घिनौना होता है, ऑफेंसिव, है ना। स्मोकिंग इज ऑब्नॉक्शियस टू हेल्थ, ठीक है, बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही अनप्लीजेंट है स्वास्थ्य के लिए। तो जो लाभदायक होगा, हानिकारक का उल्टा लाभदायक, बेनिफिशियल क्या होता है, लाभदायक होता है, जिसे हम सेल्यूब्रस भी कहते हैं। सेल्यूब्रस का मतलब क्या होता है, लाभदायक,
ठीक है जी। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? इमेच्योर। जो बंदा चाइल्डिश नेचर का होता है वो इमेच्योर होता है। परनीशियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। ठीक है। और ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला जिसे कह सकते हैं, या इसे हम कह देंगे क्विक। ब्रिस्क मतलब होता है क्विक, फुर्तीला। सर आपका तो 16 इंच का है डोला। 16 का नहीं है भाई, 17 का है। कम मत कर, एक एक इंच बनाने में कई साल लगती हैं। तू कम कर रहा है नालायक आदमी। हाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला। फो मतलब दुश्मन। फो मतलब एनिमी। फो होता है हमारा दुश्मन। जैसे ये रहा चाइना। चाइना हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान तो है ही है। पाकिस्तान तो है ही है। चाइना भी हमारा दुश्मन है बे। चाइना भी हमारा दुश्मन है बे। ठीक है। चलो, अ पर्सन हु फील्स एनमिटी टुवर्ड्स अनदर, जो दूसरों के प्रति नफरत यानी कि दुश्मनी रखता है, एनिमी हो जाएगा। एडवर्सरी होता है विरोधी, और ओपोनेंट तो विरोधी होता है। इंडिया एंड चाइना आर फोर टू ईच अदर। ठीक है। वो एक दूसरे के प्रति क्या है? टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति दुश्मन है। ठीक है। अब दुश्मन का उल्टा कौन होता है? दोस्त। तो कॉमरेड कौन होता है? कॉमरेड होता है हमारा घनिष्ठ मित्र, जिसे हम कहेंगे फ्रेंड, जिसे हम कहेंगे दोस्त। जाइजेंटिक क्या होता है? जाइजेंटिक होता है ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा। ठीक है, कोलोजल। इंडोलेंट क्या होता है? इंडोलेंट होता है लेजी या आलसी। इंडोलेंट इज कॉल्ड लेजी या आलसी। और जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है वाइज या सेंसिबल। जुडिशियस इज कॉल्ड वाइज या सेंसिबल। ठीक है, जो केयरफुल डिसीजन लेता है, सोच समझ के बुद्धिमानी से निर्णय लेता है। ठीक है। वाइज भी कह सकते हो या सेंसिबल भी कह सकते हो। ठीक है। ठीक है जी। बात क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट इसमें? बोलो। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। माई री माई मुडेल पे तेरी बोल रहा है कागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। मन्नत मांगी थी मैंने, प्रेम प्रेम का धागा। कर बैठी। चलिए जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नॉन चैलेंट। देखो, जिस आदमी को किसी की परवाह ना हो, अब ये बेचारे की पत्नी जो है इतना चिल्ला रही है, और ये तो नॉन चैलेंट, ये कह रहा है अरे कद्दू मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। उदासीन मतलब इसको ना किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये कह रहा है भाड़ में गए दुनियादारी, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो ये बंदा होता है काम, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट। कोई इंटरेस्ट इस बंदे को किसी में नहीं है। एम एस धोनी इज नॉन चैलेंट अबाउट विक्ट्री और डिफीट। सही बात है, एम एस धोनी इतना काम बंदा है, उसे कोई मतलब नहीं है ना किसी की जीत में और ना किसी की हार में। ठीक है। तो ही इज वेरी नॉन चैलेंट। ठीक है। अब देखो, तो उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा अटेंटिव, जो ध्यान रखता है। इनडिफरेंट तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड। प्रूडेंट क्या होगा? प्रूडेंट होता है बुद्धिमान, सेंसिबल। और प्रोफ्यूज अभी बताया था, प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटी, प्लेंटीफुल। प्रोफ्यूज इज प्लेंटीफुल या प्रचुर मात्रा में। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कॉपी करो फटाफट जल्दी से इसको। मन्नत मांगी थी।
उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछखंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिठियां अंबियां। देखो ये जो हमारे सोल्जर्स भाई है ना, सिपाही लोग, ये कैसे आते हैं घर पे? ऑफ एंड ऑन, कभी कभार आते हैं। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार, ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे कभी कभार, ओकेजनली। ठीक है, नेक्स्ट। आउट ऑफ द वुड्स, जब कोई चीज जंगल से बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स, यानी कि खतरे से बाहर। वुड्स क्या होता है? डेंजर, खतरे से बाहर आ जाना। जैसे ये देखो पिंजड़े से बाहर आ गए ना, अब इनको क्या लग रहा है कि भाई सब कुछ खतरा टल गया है ना। आदमी पंछी आजाद हो जाता है ना, तो उसे कहता है भाई खतरे से बाहर आ गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट। आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है जी, मतलब मुमकिन ना होना, जो कभी नहीं हो सकता। तो इंडिया और पाकिस्तान का बातचीत होना क्या है? किसी भी हालात में मुमकिन नहीं है, ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, कैसा है? इम्पॉसिबल है। तो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में बातचीत करना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कभी हाथ नहीं मिल सकते इनके। नल एंड वॉइड, आर्टिकल 370 को हमने क्या कर दिया था? कानूनी रूप से निरस्त कर दिया था। जब आप किसी चीज को कानूनी रूप से खत्म कर देते हो, निरस्त कर देते हो, तो इसे कहते हैं नल एंड वॉइड कर लेना। ठीक है, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया था? इनवैलिड कर दिया था। क्या कर दिया था? इनवैलिड घोषित कर दिया कि अब ये आगे लागू नहीं होगा। मेयर्स नेस्ट, बताओ क्या होता है मेयर्स नेस्ट? मेयर्स नेस्ट होती है झूठी बातें, बेबुनियाद बातें। ठीक है, फॉल्स इन्वेंशन। और अगर तुम्हें कहें कि रेगिस्तान में पानी है, तो ये झूठी बुनियादी है, मतलब बेहुदी बात है, बहुत ही ना के बराबर होता है ऐसा। ठीक है, तो झूठी या बेबुनियादी बात को कहते हैं मेयर्स नेस्ट। मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो हम एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कह सकते हैं? ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति थे, नॉलेज वाले बंदे थे। मीट वंस वाटरलू, ठीक है, हार, टू फेस फाइनल डिफीट। अब ये सितंबर, आपको 19 नवंबर पता होगा 2023 में क्या हुआ था? फाइनल हार हो गई थी। तो मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अंतिम हार का सामना करना। ठीक है जी, अंतिम हार का सामना करना। ये भारत की हार हुई थी वर्ल्ड कप में। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, घास को पैरों के नीचे उगने दो। तो काम में देर करना। ठीक है जी, अब ये जो एसबीआई में आपने देखा होगा, ये सारे बहुत काम को डिले करते हैं। जितने भी कर्मचारी होते हैं ना एसबीआई के, ये हमेशा घास को उगने देते हैं अपने पैरों में। ठीक है, बोला भाई उगने दो, डिले करो, करो डिले जितना भी हो सकता है। ठीक है। लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील। ठीक है, अब ये देखो जरा, बेचारे की सारी फसल बर्बाद हो गई है ना, तो इसका मतलब ये इसके लिए आखिरी कील थी ताबूत में। तो सब कुछ बर्बाद हो जाना, क्या हो जाना? सब कुछ तबाही की आखिरी वजह। ठीक है, कॉजिंग रूइंस। ठीक, अगला है नेक्स्ट, लैटिन एंड ग्रीक। अब आपने देखा होगा ये डॉक्टर की जो हैंडराइटिंग होती है ना, ये लैटिन एंड ग्रीक होती है, मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या तीर कमान बना दिया। ठीक है, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो चीज समझ में ना आए, जिसे आप समझ ना सके, इसे कहते हैं लैटिन एंड ग्रीक। ठीक है जी। ठीक है भाई सुमित राइडर साहब। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो चीज समझ में ना आए, जो चीज समझ से बाहर हो जाए। ठीक, और ये जो इससे पहले था ये ताबूत में आखिरी की, लास्ट नेल इन द कॉफिन, मतलब जो आपकी तबाही का कारण बन जाए उसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन। ठीक है, तबाही की आखिरी वजह, या समथिंग दैट कॉजेस रूइंस। ठीक, हाँ विनीत मिश्रा कह रहा है सर वो कैब को लेकर प्रॉब्लम होती है, उसमें बेटा पता है क्या करना होता है? उसमें आप जैसे नोट्स बनाओ, सबसे पहले तो नोट्स बनाओ, या हैंड रिटन नोट से करते हो तो उसके बाद फिर आप रिवाइज करो। पहला काम है नोट्स, नहीं पहला काम तो है पढ़ना, मेरे साथ क्लास में पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और लास्ट में लगाओ मॉक। जितने मॉक लगा दोगे उतना ही आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं जैसे कल मैंने अभी 20 क्वेश्चन का मॉक डलवाया था, तो आपको वो मॉक लगाना है, ठीक है। फिर जो आपके उसमें गलत हो रहे हैं, मान लो आपके 5 गलत हो गए, तो उन 5 को क्या करना है, लर्न करना है। फिर 20 का आज मॉक डल जाएगा, उसको लगाना है। फिर 20 का कल डलेगा। और तुम देखना एक दिन धीरे धीरे मॉक लगाते लगाते तुम्हारा स्कोर कितना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है सबसे बेस्ट तरीका। प्रॉमिस करो, हाई फाई करो जरा, करोगे ना? बस ये बात। तो मॉक जरूर लगाना, रिवाइज करो और मॉक भी लगाया करो, ठीक है। क्या सर आज के बाद वो कैब की क्लास नहीं होगी? अबे तुम कैसे गधे हो यार। एक नंबर के गधे हो। अबे गधे इंसान, वो कैब की क्लास होगी, बट अब पहले ग्रामर करेंगे बीच में, ठीक है। भाई कैसा आदमी है। तब तक इन 8, जितनी 7 8 9 क्लास हुई हैं सबको रिवाइज मार दो, मॉक लगा दो सबके, लर्न हो जाएंगे ना ये, फिर तुम्हें अगले में और मजा आएगा, ठीक है। इसलिए टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्ते।